हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नंद भाभी स्टडी व्लॉग। बहुत दिनों बाद आपने मेरी आवाज़ सुनी होगी, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल ही रहा होगा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। लेकिन आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में हमने 90 डेज़ के लिए एक टारगेट प्लान किया है। वो टारगेट, पहला जो टारगेट है वो आर से रिलेटेड है, जिसे आंचल डाल रही है। और उसमें 3 मंथ का भी टारगेट है, 1 मंथ का भी है, और पर डे का भी डाला जा रहा है जैसे हम पढ़ रहे हैं। और मैं यूपी टीजीटी का डाल रही हूँ, जिसमें कि जो है मैं भी वैसे ही 90 डेज़ का टारगेट पहले आपको दिया है, फिर सितंबर मंथ का दिया है, और अभी डे वाइज डाल रही हूँ। डे 1 डे 2 हमने डाल दिया है। तो इसी तरह से पूरा 90 डेज़ तक हम करते जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये सबके मन में होता है। जब भी हम टारगेट बनाते हैं हमें ये लगता है कि हमारा टारगेट कंप्लीट होगा या नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाएगी या नहीं, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मतलब क्या है एक्चुअली। क्या ऐसा है कि 90 के 90 डेज़ हम हर दिन पढ़ें और एकदम 10 घंटे ही पढ़ें, क्या उसे ही कंसिस्टेंसी कहते हैं? तो आज कंसिस्टेंसी का रियल मतलब समझेंगे। ये देखिए, शाम को हमारा जो है वो लाइव भी चल रहा था, और उसी समय का ये वीडियो है। मैंने बहुत दिनों के बाद ये अपनी स्टडीज़ को जो है वो कंटिन्यू किया है। तो यही मैं आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप बिना हताश हुए, अगर आपकी स्टडी कभी छूट भी जाती है तो कैसे आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, देखिए एक्चुअली कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है कि 100 में से 100% ये मैं कह सकती हूँ कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो 90 डेज़ का अगर टारगेट है तो 90 डे में 90 डे हर दिन 10 घंटे पढ़ता ही पढ़ता होगा। इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं, और हम और आप भी इसी को कंसिस्टेंसी समझते हैं। बट नहीं डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप किसी भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लीजिए, या फिर प्रैक्टिकली आप इसको इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए। इसका रियल तरीका यही होता है कि अगर आप 30 डेज़ में, यानी 30 दिन में 3 दिन भी गैप कर देते हैं तो वो आपकी कंसिस्टेंसी ही मानी जाएगी। और क्योंकि हम सभी इंसान हैं, हाड़ मांस के बने हुए हैं, कोई लोहे की शरीर नहीं है। एंड ऑब्वियसली यार, लोहा भी घिसता है। फिर हम तो हैं, कभी बीमारी आ गई, कभी कोई भी प्रॉब्लम हो गई। तो देखिए, मैं आपसे यही कहूँगी कि इतना लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहिए कि मुझे कुछ भी होगा, कोई भी कंडीशन होगी, मैं उसमें कंसिस्टेंट ज़रूर रहूँगी। अगर मैं कॉपी और बुक से नहीं पढ़ पाती हूँ तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं जो है वो अपने वीडियोस देखूँ, और जो भी चीज़ें मैंने पढ़ रखी है उनको अपने वीडियो के थ्रू रिवाइज़ करूँ। इस तरह से करिए, छोड़िए बिल्कुल भी मत। लेकिन हाँ, जब बात आपके सेंसरी ऑर्गन्स के आ जाएगी डियर, तब तो आपको मजबूरी में छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम अभी मेरे साथ हुआ, जैसे कि मुझे साइनसाइटिस हो गया था। तो उसमें क्या है, आपके पूरे जो टिश्यू हैं आपके फेस के, मेरे राइट साइड के पूरे साइनस वाले, वो पूरा हेड से लेकर उसमें अंदर से स्वेलिंग आ गई है। इसकी वजह से मुझे सीवियर हेडेक होता था। आइज़ में लगता था बिल्कुल आइज़ मेरी रहेंगी ही नहीं, फूट जाएंगी। रोशनी बिल्कुल देखने का मन नहीं करता था। कान में सीवियर पेन, किसी की बातें नहीं सुनने का मन कर सकता था। दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो ये सारी आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं। अगर आप चाहो भी तो पढ़ नहीं सकते। इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपकी आइज़ नहीं काम कर रही हैं। ना ही आप बुक से पढ़ सकते हो, ना ही आप मोबाइल देख सकते हो, और कान में तो सीवियर पेन है तो आप सुन भी नहीं सकते। तो जब प्रॉब्लम ऐसी आ जाए, मैं ये नहीं कह रही मेरी ही बात, सभी की बात कर रही हूँ, जब प्रॉब्लम ऐसी आ जाए कि अब आपसे मतलब आप अपने आप से पूछो, क्या ये मेरा 100% है? मैं 100% मतलब चाह रही हूँ देना, नहीं दे पा रही हूँ, मतलब मैं 100% इनेबल हूँ? अगर अंदर से आवाज़ आ रही है हाँ, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच मैं भी बहुत दिन बेड पर रही, घर में अकेले रही हूँ, लाइट बंद करके। बिल्कुल बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। लेकिन उस समय मैं घबराई नहीं, नेगेटिव नहीं हुई। बस मैंने अपने आप से यही पूछा, क्या 1% भी उम्मीद है कि मैं पढ़ सकती हूँ, या फिर क्या 1% भी मैं लापरवाही कर रही हूँ कि मैं जानबूझ के नहीं पढ़ रही हूँ? तो मेरे अंदर से आवाज़ आता था, नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकती। और मैं अपना 1% भी ऐसा नहीं है कि लापरवाही कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी बिल्कुल 100% वाली इनएबिलिटी है। तो जब आपके साथ ऐसा हो तो ऐसे केस में आप अपनी पढ़ाई को स्किप कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। अदरवाइज़ अगर उस टाइम में आप स्ट्रगल करोगे ना, जब इस तरह का फेज़ आपकी लाइफ में आएगा, तो उस समय आप और ज़्यादा बीमार होते जाओगे। अब आप सोचिए, अगर उस समय भी मैंने मोबाइल या वीडियोस के थ्रू देखने की कोशिश की होती, तो मेरी ये जो प्रॉब्लम है, जो मेरे कान का पर्दा खिंच गया है और रेडनेस आ गया है, ये प्रॉब्लम और बढ़ती ही जाती। लेकिन मैंने उसको टाइम दिया, 3 से 4 दिन का टाइम दिया, रिलैक्स किया, तो वो धीरे धीरे रिकवर होने लगा है। मेरी प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन काफ़ी कम हो गई है। पहले से लगभग 60% मुझे आराम है। तो मैंने अब अपनी स्टडी को धीरे धीरे मैं ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसी तरह से आप भी कीजिए। अब दूसरी प्रॉब्लम एक तरह की और आती है, जिसमें हमें वो एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम उसका बहाना बनाते हैं। जैसे क्या, कभी हमारे पैर में दर्द हो गया, कभी हमारे कमर में दर्द हो गया, या फिर कभी हमें किसी ने कुछ बोल दिया, या फिर हमें कहीं जाना पड़ गया, या फिर अगर हम सुबह नहीं पढ़ पाए तो हम
शाम को भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये सारे जेन्युइनली एक्सक्यूज़ हैं। अब आप सोचोगे ऐसे आप कैसे बोल सकती हो? जी हाँ, क्योंकि इन सारे फेजेस से मैं भी गुजरी हूँ। मेरे भी कमर में और नी में पेन रहता है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो जानते ही होंगे कि मेरा अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ से ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो मैं ऐसी भी कंडीशन में पढ़ती हूँ, ऐसी कंडीशन में मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर आपके कमर पैर में दर्द है तो आप लेट सकते हो, लेटने में तो एबल हो ना, लेटोगे तो लेट कर आपके जब सेंसरी ऑर्गन काम कर रहे हैं तो आप मोबाइल देख सकते हो और मोबाइल में लगा कर आराम से सुन सकते हो, उस तरह से पढ़ सकते हो। तो यार डियर, मैं यही कहूँगी कंसिस्टेंसी की फर्स्ट जो की यही है कि अपने आप से पूछिए, अगर आप 1% भी अपने आप से बेईमानी कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं मैं पढ़ सकता हूँ, 1 घंटे पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो 1 घंटे आप पढ़ नहीं रहे हो, तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आपने मान लीजिए 10 दिन पढ़ा है और एक दिन आप किसी भी कारणवश से, जो कि जेन्युइन कारण हो सकता है, उस कारणवश से अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाए हो, तो डियर इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ये अपने आप को बिल्कुल भी कम मत आकिए, नेगेटिव मत सोचिए। जितने भी लोग बोलते हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, सच बताओ तो ज़्यादातर झूठ होता है। जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। इसलिए क्योंकि इस तरह से इतना परफेक्ट कोई भी नहीं है यार। इतना परफेक्ट तो मतलब मुझे लगता है शायद फिर वो भगवान ही होगा। इतना परफेक्ट कोई भी नहीं होता कि उसका एक भी दिन गैप ना जाए और रेगुलरली 10 घंटे 12 घंटे ही स्टडी चले। अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन ध्यान यही देना है कि अप्स एंड डाउन्स में आपको क्या करना है, चीज़ों को मैनेज करना है। और ये देखिए, आंचल गई थी अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए, थायराइड वाले डॉक्टर को। तो वहाँ से आते समय बस उसने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग वगैरह की थी, देखा था इस तरह से। और ये देखिए रास्ते में आते हुए का जो टाइम है आपको वो दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, एक मैं टिप आपको ज़रूर देना चाहूँगी जो मैं फॉलो करती हूँ। जैसे कि जब मेरा गैप होता है, जो भी मेरा टाइम पीरियड है जिस वजह से मैं नहीं पढ़ पाई, कोई भी रीज़न रहा हो, मेनली रीज़न हमारा यही होता है, मेरा जो है वो मेरी हेल्थ और मेरे बेबी की हेल्थ हो जाती है सबसे बड़ा रीज़न, मेरी पढ़ाई के गैप होने का। और कोई भी रीज़न मैं आड़े नहीं आने देती हूँ। तो ये 2 रीज़न जब मेरे गैप होते हैं, जब मेरा टाइम मतलब हट जाता है, मुझे लगता है बहुत गंदा ही टाइम गया है, तो जब मैं फिर से ट्रैक पे आती हूँ ना, तो पहली चीज़ तो ये कि मैं पॉजिटिव रहती हूँ, नेगेटिव नहीं रहती। अपने आप को कोसती नहीं हूँ कि मैंने 4 दिन पढ़ाई नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि 1% भी उम्मीद नहीं थी। अगर 1% भी उम्मीद होती तो डेफिनेटली मैं 1 घंटे ही पढ़ी होती, लेकिन पढ़ी होती, ये तो सर्टेन है। तो अगर आप अपने आप से ईमानदार हो तो आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी, पॉजिटिव रहो। और हाँ, धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करो। जैसे आपका 6 घंटे का अगर शेड्यूल है, तो आपने जो पीछे गैप किया है उसके लिए 1 घंटे और बढ़ाने की कोशिश करो, 7 घंटे पढ़ो, इस तरह से पढ़ो, इस तरह से चीज़ों को मैनेज करो। अगर आप धीरे धीरे इधर बढ़ाते जाओगे तो पीछे का जो बैकलॉग लगा हुआ है, आपका जो गैप हुआ है, वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यही एक बेहतरीन तरीका है कि ये जो 90 डेज़ का हमारा जो टारगेट है, उसको हम कंसिस्टेंसी के साथ कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं और हर दिन के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और कोशिश यही कीजिएगा कि हर दिन का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करते चलिए। हाँ, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो 100% होगा ही होगा, सबका होता है, जैसे लाइफ्स अप एंड डाउन है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि बर्डन बनाते चले जाएं। 7-8 दिन का टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ, उसको अगला टाले जा रहे, फिर 10वें दिन पे टाले जा रहे, तो ऐसे तो आपका टारगेट कभी नहीं कंप्लीट होगा। जैसे मान लीजिए आपका 1-2 दिन का टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ, तो उसको जिद करके बैठिए कि आपको तीसरे या चौथे दिन कंप्लीट करना ही करना है। और ये देखिए, हमारे लल्ला जी के लिए भोग लगने जा रहा था, शाम का टाइम था। शाम के टाइम जो है लल्ला जी के लिए जो है वो भोग लगाया जा रहा था, और सुबह भी लगाया जाता है। आपने तो हमारा जन्माष्टमी में सब देखा ही होगा कि हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और ये देखिए शाम के टाइम है, थोड़ा सा हेडेक था मुझे उस समय और कान में भी पेन था, लेकिन मैं अब इतने छोटे छोटे एक्सक्यूज़ेस लेकर तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि थोड़े पेन के साथ तो मुझे सफ़र करना ही होगा। और इस तरह से मैंने अपनी स्टडी को जो है वो कैरी ऑन रखा है। तो आपसे भी यही कहूँगी, पहली बात तो ये समझिए कि भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए, अपने अंदर परफेक्शन मत ढूंढिए। ये मत सोचिए कि मैं पूरा 24 में 24 घंटे पढ़ ही लूँगी, और ऐसा नहीं होता है। और 30 के 30 दिन पढ़ ही लूँगी, ऐसा भी नहीं होता है। बीच में गैप ज़रूर आएगा, लेकिन हाँ, ध्यान आपको अपने आप से बस 2 क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये मेरा गैप जो आ रहा है, क्या ये जेन्युइन रीज़न की वजह से है, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ। बस 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, और ईमानदारी से इसका जो आंसर आता है उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आप कंसिस्टेंट हैं या नहीं। और ईमानदारी से जिस दिन आप इस ट्रैक पर, इस रास्ते पर, जैसे मैं बता रही हूँ, उस तरह से चलने लगे और इन 2 क्वेश्चंस को पूछते हुए आगे बढ़ने लगे, देखिएगा एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल को बहुत जल्द प्राप्त करेंगे। और आप सभी से कहना चाहती हूँ, ये जो मंथ होता है ना, स्पेशली अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है, ये एग्ज़ाम की बौछार वाला टाइम पीरियड होता है। और इस टाइम पे आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते हो। आप देखिए, धड़ल्ले से अब फॉर्म भी आएंगे, एग्ज़ाम्स भी होंगे। देखिए, अक्टूबर में आपका PCS का पेपर है ही, उसके बाद दिसंबर में जो है RO है, उसके बाद
नवंबर में टीईटी का फॉर्म आने का सुनाई दे रहा है और बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं वो आप आ रहे हैं। टीजीटी का एग्ज़ाम भी होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा, यानी अब ये जो पूरा महीना है ना, ये एग्ज़ाम्स वाला महीना होने वाला है। तो सबसे पहले तो आज से, इस वीडियो के बाद से ये कसम खा लीजिए कि मैं 1-2 दिन नहीं पढ़ पाऊँगा वो चलेगा, लेकिन उसका रीज़न जेन्युइन होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि 100% आज से एक्सक्यूज़ बनाना छोड़ दीजिए। ये नहीं कि सुबह पढ़ाई नहीं हुई तो शाम को भी नहीं करूँगी, तब तो और दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए कि अगर सुबह नहीं हुई तो शाम को तो मुझे ज़रूर करना है, नहीं तो फिर मेरा गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अपने आप से ईमानदार रहिए। अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं, खुद से झूठ मत बोलिए। हम सबसे ज़्यादा झूठ खुद से बोलते हैं, खुद से बहाने करते हैं। जिस दिन आप अपने आप से बहाने देना बंद कर दोगे, दूसरे को मत जस्टिफाई करो कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो या आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये अपने आसपास के लोगों को मत दिखाओ। सिर्फ अपने आप से पूछो कि क्या मैंने जितना घंटा पढ़ा है वो मेरा सारा घंटा सच्चा है और मैं अपना 100% एफर्ट डाल रही हूँ। ये सवाल अपने आप से कंसिस्टेंटली मतलब पूछते रहिए। देखिएगा हर दिन आपको अपने अंदर एक नया जो है वो जोश समझ में आएगा, आपको अपने अंदर नई क्वालिटी समझ में आएगी। इस तरह से जो है आप लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और देखिएगा आप खुद मेरी बातों को याद करोगे जिस दिन आप सफल होगे, और डेफिनेटली आप सफल होगे क्योंकि आपके अंदर वो स्पार्क है। बस ज़रूरत है विश्वास करने की, तो विश्वास करिए माय डियर, और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए और एग्ज़ाम को फोड़ दीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों से वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप हमारी फैमिली हो गए हो। मैं जब भी आप लोगों से थोड़ा भी डिस्कनेक्ट होती हूँ बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील करती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके पास बहुत बड़ी फ्रेंड सर्कल नहीं है, बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ इस वजह से। और मुझे इंट्रोवर्ट रहना पसंद है, बाई हॉबी मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो इस वजह से जो है मैं यही बस आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस ये लगता है कि हाँ, हमारे साथ चलने वाले बहुत सारे लोग हैं और हम सब साथ मिलकर सफलता हासिल करेंगे। जब इस चैनल के माध्यम से कोई सफल होगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।